वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 डायरेक्ट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग है, इस टॉपिक पर है कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, और साथ ही साथ देखेंगे कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। आपको इस कनेक्शन में रहना है या फिर मूव ऑन कर जाना है। ठीक है, ये सारे ही आपके जो क्वेश्चंस हैं इसमें इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी आपको हेल्प करने की, आपके सवालों के जवाब देने की। ठीक है, एंड गाइज ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकती है, तो जिनके साथ में रेजोनेट होती है वो इसके मैसेजेस लें, जिनसे नहीं होती है वो फिर से एक और वीडियो देख लें, या फिर और भी मेरे वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पर, सारे ही टाइमलेस हैं, आप कभी भी देख सकते हो। ओके, सो गाइस हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हैं। ये है पाइल 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको पाइल सिलेक्ट करने में दिक्कत होता है तो उसकी भी ट्रिक मैंने बताई हुई है, आप वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। और गाइस जिनको कलेक्टिव रीडिंग चाहिए तो उनके लिए मैं कहूँगी कि आप सुबह देखा करें, मेरे चैनल पर सुबह कलेक्टिव रीडिंग आती है और शाम को रात को पिका कार्ड आता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि कलेक्टिव करो, पिका कार्ड नहीं। कुछ लोग कहते हैं पिका कार्ड करो, कलेक्टिव अच्छी नहीं लगती। तो मैं दोनों ही तरह की वीडियो बना रही हूँ, आपको जो भी देखना है आप वो देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको टाइमिंग भी बता दिया। और गाइस पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट का ऑप्शन था, लेकिन लोग कर नहीं पा रहे थे उतने अच्छे से बुकिंग, तो इसके लिए मैंने अब जीमेल और व्हाट्सएप का ऑप्शन रखा है। आप जीमेल पर मुझे ईमेल कीजिएगा। ठीक है, आपका मेल चेक किया जाएगा और आपको फिर वहीं पर अपॉइंटमेंट मिलेगी। वहाँ पर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करना है। आपके अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद में मैं व्हाट्सएप पर आपसे कांटेक्ट करूँगी, आपकी रीडिंग करूँगी। रीडिंग में ऑडियो होगा और जो भी कार्ड्स हैं उनके इमेजेस में भेजूँगी आपको। ठीक है, तो आप कार्ड्स भी देख सकते हो, मुझे सुन भी सकते हो। ऑल राइट, वीडियो के लिए बोलते हैं काफ़ी सारे लोग कि आप हमें वीडियो बनाकर दे दो, तो वीडियो मैं नहीं देती हूँ गाइस। ठीक है, ऑडियो ही आपको मिलेगा और इमेजेस मिलेंगे, आप देख सकते हो एक एक कार्ड अच्छे से, और मैं एक्सप्लेन भी करूँगी तो आप वो अच्छे से सुन सकते हो। ऑलराइट, मैं रीडिंग आपको डिटेल में दूँगी, लेकिन हाँ वीडियो नहीं मैं देती हूँ। ओके, सो गाइस अब आप देख लीजिए आपके कार्ड्स, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छे से इनको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द वर्ल्ड, यानी कि पाइल नंबर 1, तो देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं, और इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। आपको मूव ऑन करना है या फिर इनका वेट करना है या फिर क्या करना है। ठीक है, जो यूनिवर्स बताएगी वो मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि आपकी शायद एनर्जी लो है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हो। ठीक है, आपके पार्टनर का तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन आपकी मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ। यहाँ पर है द एम्परर, यहाँ पर है 9 ऑफ पेनिकल्स, यहाँ पर है 2 ऑफ पेनिकल्स। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर है द मैजिशियन। ओके,
तो बेशक यहाँ पर बात तो नहीं हो रही है आप लोगों की, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मून है। ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि नहीं हो रही है आप लोगों की बात। हो रही होगी तो बहुत कम हो रही होगी, या फिर तो ब्लॉक करके रखा है आपके पार्टनर ने आपको, या फिर आपने किया है। ठीक है, कुछ तो है, ब्लॉक है, आप लोगों ने ब्लॉक किया भी है। और ये जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो उनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है, ये भी मैं बता दूं। यहाँ पर तो ब्लॉक ही ब्लॉक है सब कुछ। ओके, तो करेंटली अगर हम देखें कि वो फील क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि गाइज अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं ये। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप हो, लेकिन सभी के लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एज गैप हो, ये आपसे कहीं ज़्यादा बड़े हों या फिर आप। और अगर ऐसा नहीं है तो ये मैच्योर बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर का लेकर चलते हैं, सोचते हैं। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर जहाँ पर ये काम करते हैं वो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इनका नेचर कुछ ऐसा है कि ये सामने से तो आपको बिल्कुल एक साधारण से दिखने वाले लगते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर इनके ये कितना कुछ लेकर चल रहे हैं, मतलब कितना स्ट्रेस है, कितनी परेशानियां हैं, ये बिल्कुल भी नहीं दिखाते। ठीक है ना, मजबूत है ये, बहुत ज़्यादा मजबूत है। बाहर से देखने में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, अंदर इनकी तूफान चल रहा होता है। ठीक है ना, इस तरीके से मैं बताती हूँ तो आपको समझ आएगा। काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको निभा रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट देखते हैं, हालांकि ये खुद भी ऐसा नहीं है कि इनकी बहुत बुरी हालत है, लेकिन आपको ये दूसरे ही लेवल पर देखते हैं। मतलब आपके जैसा तो इनको कोई लगता ही नहीं, इनको ये लगता है कि ये भी शायद उतने काबिल नहीं है जितने कि आप हो। ठीक है, आपको क्वीन की तरह देखते हैं, प्रिंसेस की तरह देखते हैं, आप प्रिंस की तरह देखते हैं। जो भी आप जैसे आपसे रेजोनेट करेगा इस वैसे आपने लेना है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है मेरी, लेकिन मुझे ऐसे बोलने में थोड़ा ठीक लगता है तो मैं बोलती हूँ। ठीक है, इनको पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, आप कर भी रहे हो वेट, और इनको भी पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं अभी। आपको आई एम श्योर इन्होंने ना ही हाँ बोला होगा ना ही ना बोला होगा, क्योंकि 2 ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी है। इसका मतलब है कि अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं, और जब तक वो बैलेंस इनका बन नहीं जाता तब तक ये कोई भी जवाब आपको नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, बहुत कुछ झेला है इन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत कुछ, बड़े बड़े तूफान आए हैं और ये टकराए हैं, उनसे बाहर निकले हैं। तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट और मैरिज को लेकर भी इनका जो नज़रिया है ना वो थोड़ा बदल चुका है। मतलब इनको ये लगता है ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होती तो रिश्ते नहीं चलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मे बी ये मैरिड हो और इनका डाइवोर्स हुआ हो। ठीक है, एंड गाइस ये जर्नल रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस मुझे मिलते हैं मैं देती हूँ, क्योंकि हर कोई आता है वीडियो देखने, ज़रूरी नहीं जो अनमैरिड है वही देखते हैं, मैरिड भी देखते हैं। क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि आप क्यों बोलते हो वीडियो में कि मैरिड हो सकते हैं आपके पार्टनर। अगर वो मैरिड हैं तो मैं मैरिड बोलूँगी ना, अगर मुझे एनर्जी ऐसी मिल रही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आते हैं रीडिंग देखने के लिए, तो सभी की एनर्जी मुझे मिलती है, तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं बोलूँ क्या? ओके, तो इनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि वो मैरिड हों कुछ लोगों के लिए, और काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, फैमिली का भी, वर्क का भी प्रेशर है, आपको भी बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ भी रहने की इच्छा है, लेकिन फंसे हुए हैं, परेशान हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करें। हाल फिलहाल ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जो भी इनके दुख दर्द तकलीफ़ें हैं ना, उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, और उसके बारे में सोचते रहते हैं कि किस तरीके से क्या किया जाए। चाहते हैं कि कोई मैजिक हो जाए, अचानक से मैजिक हो जाए और सारी चीज़ें वैसी हो जाएं जैसे कि ये चाहते हैं। ओके, सो करेंटली तो यही सोच रहे हैं ये। इनकी तरफ से मैसेजेस मैं देखूंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है, इस कनेक्शन में रहना है या फिर मूव ऑन कर जाना है। इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं गाइस।
आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन आप हो सकते हो, आपका मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो भी अर्थ साइन है, आप भी अर्थ साइन है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्ड्स हैं। फायर साइन भी आप दोनों ही हो सकते हो मे बी, लेकिन उनके लिए मुझे ज़्यादा लग रहा है। एयर साइन भी हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं स्पेशली, जो कि मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वर्गो, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में राशियाँ रेजोनेट करें। जिनके साथ में करती हैं वो ले लें, जिनके साथ नहीं करती हैं वो और सारे मैसेजेस देख लें। अरे ये तो आपके कान्हा जी की तरफ से मैसेज आ गया है। पहला शुरुआत तो कान्हा जी की तरफ से हो गई है। यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि डिवोशनल सर्विस बिगिंस विद द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा मंत्र एंड साइड बाय साइड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कृष्णा इन ट्रुथ। ओके, तो भाई कृष्णा की अगर आप पूजा करते हैं तो आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। जानिए, समझिए, और जब कृष्णा को आप मानते हो और पूछते हो ना, तो आपको लॉजिक नहीं देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, वो तो मैजिक करते हैं, मैजिक। और देखते हैं क्या है। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, आई लव यू। ओके, ये मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए। और देख लेते हैं क्या है। इसमें और भी हैं कृष्णा के मैसेजेस, मैंने निकाले नहीं। एक बार ही एक रीडिंग में आ गया था, ऐसा मिक्स होकर ये आ गए थे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने नहीं हटाया। मैंने सोचा ओके, जिनको कृष्णा देना चाहते हैं मैसेजेस उनको देंगे। और यहाँ पर है आई एम टायर्ड नाउ, तो बेशक टायर्ड होंगे ही, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर। ओके, ये आ रहा है। हे माय लव, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ये बार बार आ रहा है मैसेज, पहले भी आया था आई थिंक। कुछ लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं रीडिंग, और यूनिवर्स चाहती है कि इनका मैसेज आप तक पहुंचे, क्योंकि उनका दिल करता है आपको विश करने का, लेकिन शायद बात नहीं हो रही है, जिसकी वजह से विश नहीं कर पा रहे हैं। नो मैटर वॉट यू विल ऑलवेज बी माई प्रिंसेस और प्रिंस, माई लाइफ, माई हैप्पीनेस, आई डीपली लव यू। ओके, और देखते हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल, सो एडोरेबल, आई जस्ट लव योर स्माइल। तो इन्हें आपकी स्माइल बहुत पसंद है। ओके, तो ये मैसेजेस हैं। मैं एक और देखूंगी और उसके बाद देखूंगी कि आपको इस कनेक्शन में रहना है या नहीं रहना है। यू आर माई लेडी, माई क्वीन, माई लव, माई लाइफ, माई ड्रीम, माई एवरीथिंग। सो गाइज, बहुत प्यार करते हैं आपको, मैंने कहा ही आपसे। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है आई एम स्केयर्ड। तो शायद चीज़ें फेस नहीं करना चाहते, हाल फिलहाल में कंफ्यूज है ना, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। तो इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है वो अब हम देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि आपने क्या करना है, रहना है या मूव ऑन हो जाना है। वैसे तो आपका फैसला है, ठीक है। तो लेट्स सी। ओके गाइस, यहाँ पर है किंग ऑफ पेनिकल्स, यहाँ पर है द मून, और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, ओके, मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी। हालांकि समझ मुझे आ गया है, लेकिन फिर भी ओके गाइस, तो यहाँ पर आपका जो जवाब है वो ये है कि गाइस, मैं जब ये रीडिंग कर रही थी, जब मैंने कार्ड्स निकाले हुए थे, तो मैंने एक बात कही थी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, उनकी एनर्जी लो होती है या होती रहती है या अभी है हाल फिलहाल में, ठीक है। कुछ तो है आपके साथ में। देखिए, यहाँ पर द मून का कार्ड है किंग ऑफ पेनिकल्स के साथ में, ठीक है, और उसके बाद है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ पेनिकल्स।
ये सारे कार्ड्स मिलकर ये बता रहे हैं कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पर, ठीक है। मून की एनर्जी ऐसी होती है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव होगा। सपोज़ अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी और इनकी शादी हो गई, शादी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर डर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, अरे लगता है कि नहीं होगा, चांसेस बहुत कम है, तो फिर सिचुएशन वैसी ही बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी एनर्जी रहती है ये, यानी कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, और उसकी वजह से चीज़ें संभलने की जगह, बनने की जगह बिगड़ने लग जाती हैं। सबसे पहले असर होता है आपकी हेल्थ पर और बाद में आपके कनेक्शन पर। अब आपके पार्टनर की सोच क्या है, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी सोच कुछ ऐसी है कि उन्हें अभी किंग ऑफ पेनिकल्स बनना है, यानी कि उनको स्टेबिलिटी चाहिए इस कनेक्शन में आगे तक जाने के लिए। जो कि मैंने कहा कि वो आपको बहुत ही अबंडेंट देखते हैं, बहुत ही सुंदर देखते हैं, उन्होंने कहा भी कि वो आपको सुंदर देखते हैं, ठीक है। तो पहले वो आपके काबिल बनना चाहते हैं, उसके बाद आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो नई शुरुआत यहाँ पर कार्ड है। अब मुझे ऐसे लगता है कि बेशक यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कि मिले और फिर अलग हुए, हो सकता है इन्होंने आपको गोस्ट किया हो, ठीक है, एकदम से ये चले गए हों आपकी लाइफ में, क्योंकि जब ये मिले तो मिलने के बाद इनको ऐसे लगा कि आपके साथ रहने के लिए इन्हें अपने अंदर काफ़ी सारे सुधार करने हैं। साथ ही साथ ये भी कंफ्यूज्ड थे कि जितनी जिम्मेदारियां इनके सर पर हैं, क्या इनके होने के बाद ये उतना आपको खुश रख पाएंगे जितना कि आप डिज़र्व करते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चलती रही और इन्होंने कनेक्शन आपके साथ ख़त्म किया। लेकिन वही बात है कि आपके बगैर रह नहीं सकते, आपको बहुत प्यार करते हैं, तो चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत करना, लेकिन कहीं ना कहीं खुद आपके ब्लॉकेजेस हैं जो इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ओके, ये तो हो गया एक सिनेरियो जो मैंने आपको बताया। दूसरा यहाँ पर ये है कि कनेक्शन में सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ मदर इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये कनेक्शन अटका हुआ है। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें कि फ्यूचर क्या होगा, तो फ्यूचर आपका यही है कि नई शुरुआत हो जाएगी आप दोनों के कनेक्शन में। अगर अभी सब कुछ अटका हुआ है ना, तो सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा, और शायद इसीलिए आपने द वर्ल्ड चूज़ किया है, ठीक है। एक साइकिल चल रहा है जिसकी एक नई शुरुआत होगी, फिर से आपकी ये लाइफ में आएंगे, और मैं क्यों बता रही हूँ वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक है, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो और उसके नीचे देखिए क्या है, 6 ऑफ कप्स, ठीक है। तो वही जो आप दोनों के मोमेंट्स हैं, जो आपकी यादें हैं ना, वो वापस आपको लेकर आएंगे एक दूसरे के पास में, एक दूसरे के साथ में, लेकिन आपको इस एनर्जी से निकलना है। द मून का कार्ड आया है, तो बेशक आप मैनिफेस्ट करेंगे, और ऐसा मैनिफेस्ट करेंगे जो कि आपके फेवर में हो, ठीक है। मैनिफेस्ट आपको अच्छे से करना आता है, लेकिन गलतियाँ कहाँ पर होती है, जब आप इस एनर्जी में आते हो, ठीक है। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद ये नई शुरुआत होगी। ऑलराइट, ये यहाँ पर है जो कि मैंने आपको बताया, ऑनेस्टली जो भी है। और मैं बता दूँ कि अगर इसी एनर्जी में आप रहते हैं तो शायद आप लोगों का यूनियन ना हो। मैं क्लियर ज़रूर करूँगी, हो सकता है बुरा लगे, लेकिन मैं बताऊँगी, मेरा काम है गाइड करना, कि अगर आप इस वाली एनर्जी में रहते हैं तो फिर आप भूल जाइए कि कोई कनेक्शन आगे ये बढ़ने वाला है, ठीक है। क्लियर कर दिया मैंने, आप अच्छे से सुन लो। अब यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, कि इस सिचुएशन में आपने क्या करना है। ओके, आपको मूव ऑन हो जाना है या फिर आपको इस पर काम करना है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। ओके गाइस, ओके, तो यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि आपको मूव ऑन नहीं होना है गाइस, ठीक है, लेकिन आप अपने ऊपर काम करो,
आप जो भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या जो भी आपका लाइफ पर्पस है, मैंने लाइफ पर्पस पर भी वीडियो बनाया है। उस वीडियो पर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मैम इनर वर्क पर वीडियो बनाइए, तो गाइस वो भी इनर वर्क का ही एक पार्ट है, इसीलिए मैंने उस पर वीडियो बनाया था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए ओके, तो आप वो जाकर देखें। अपना लाइफ पर्पस है ना, उस पर फोकस करें, अपनी अबंडेंस पर ध्यान दें और उसके बाद सक्सेस आपको मिलेगी। आप वेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना है। ऑलराइट, ये तो हुआ यूनिवर्स की तरफ से जवाब आपके लिए। और मैं देख लेती हूँ आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं और उसके बाद फिर हम ये रीडिंग यहीं पर ख़त्म करेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, क्या है यहाँ पर कार्ड्स आपके लिए? हंटर ओके, मिरर कार्ड है। ऑल राइट, तो शायद यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मे बी, ठीक है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। सभी के लिए नहीं कह रही मैं गाइज, ओके। यहाँ पर आपकी जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर जो डर और इनसिक्योरिटीज़ हैं, मून का कार्ड आया था ना यहाँ पर, मैंने उसी वक्त आपको बताया था, इसको आप बाहर निकालो, ठीक है, इसको अपने से दूर करो और उसके बाद जानने की कोशिश करो कि आप क्या हो। आप एक मैजिशियन हो, आप कुछ भी कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि जिस तरीके से आप अपनी एनर्जी रखते हो ना, उसी तरीके की एनर्जी में आपका पार्टनर भी आ जाता है, ओके। सो ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर रहोगे, आपके अंदर डाउट्स रहेंगे, तो उसके अंदर भी डाउट्स आएंगे। ऑलराइट, वो देखिए, अगर आपका सवाल ये है कि फिर ये इतना टाइम क्यों लग रहा है, हम जब प्यार करते हैं तो वो हमें प्यार क्यों नहीं करते, तो गाइस एक साइकिल चल रहा है आप लोगों के बीच में, और ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं होता कि आपके और उनकी लाइफ में एक साथ ही चले। आपने लेसन्स ले लिए, बहुत कुछ सीख लिया, उन्होंने अभी तक नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा ना, तब तक वो आएंगे वापस। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को लो करते हो तो बेशक इसका प्रभाव पड़ेगा। और सिर्फ उनके लिए मैं नहीं कह रही कि आप अगर अपनी एनर्जी को लो करते हो तो उनकी एनर्जी लो हो जाएगी। मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप अपनी एनर्जी लो करते हो ना, तो वैसी आपकी वाइब्रेशंस होती हैं और यूनिवर्स फिर वही लाकर आपको देता है, ठीक है ना। आप रोगे, परेशान होगे, तकलीफ में रहोगे, डरोगे, तो यूनिवर्स सोचेगी कि ठीक है यही चाहिए इनको, वही आकर आपके पास वापस आ जाता है। देखिए, मैं साईं बाबा के मैसेजेस पढ़ती हूँ और जो लोग वो वीडियो देखते हैं तो उन्होंने देखा होगा, बाबा का एक मैसेज आता है हमेशा, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अच्छा करो, देर सवेर से वो सब कुछ आपके पास वापस आएगा। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, खुद को प्यार कीजिए, ठीक है, अपने ऊपर काम कीजिए, जो भी आपको चाहिए ना वो आपके पास वापस आएगा। ज़्यादा मत सोचो, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया था। आई होप आपको समझ आया हो जो मैंने समझाया, अच्छी लगी हो वीडियो, लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है जजमेंट यानी कि पाइल नंबर 2 के लिए, तो देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से मैसेजेस आपके लिए क्या है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, आपको इस कनेक्शन पर काम करना है, इसमें रहना है या फिर मूव ऑन कर जाना है, ओके। तो चलिए देखते हैं। Okay, Hierophant, okay, Page of Pentacles, Ace of Swords, all right,
और देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन या फिर आप, ठीक है, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं गाइस, स्कॉर्पियो स्पेशली मैं बताऊंगी, और वर्गो भी मुझे लग रहा है। ओके, 7 ऑफ कप्स, ऑलराइट। ओके, तो जिनके भी लिए ये रीडिंग आप देख रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक दिखा देती हूँ, 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। ओके, जिनके लिए भी आप देख रहे हो ना, उनकी राशियाँ मैंने बता दी आपको, आपकी भी बता दी। यहाँ पर अर्थ साइन हो सकते हैं या फिर वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है। फायर साइन भी हो सकते हैं, यहाँ पर नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, मुझे एनर्जी मिल रही है। ओके, तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है? करंट फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं कि वो चाहते हैं आपके साथ में कमिटमेंट, शादी करना चाहते हैं। ओके, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही कि नया नया कोई कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों का हो, 10 to 20% लोगों का हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ कि कनेक्शन आपका पहले था, फिर ये कनेक्शन ख़त्म हुआ। अब ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आपके जो पार्टनर हैं या जो भी हैं, उनका सोचना ये है कि पिछला जो भी हुआ है ना, उसको साफ़ किया जाए और एक नई शुरुआत की जाए। यानी कि पिछला जो भी हुआ है ना, आप उसके बारे में कोई डिस्कशन इनके साथ में ना करें, ना इनसे कोई सवाल करें, कुछ ना करें, फिर से एक नई शुरुआत कर दी जाए वापस से। और आपको लेकर अब ये डिसीज़न लेना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते हैं, मैं कहूँगी आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। फैसला तो ये कर चुके हैं, इन्हें क्या करना है, इनको आपके साथ ही रहना है, आपके साथ ही इनको शादी करनी है, शादी तक का ये सोच चुके हैं, आगे तक का सोच चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि बात हो रही है, मुझे ये नहीं लग रहा, मतलब ये भी नहीं लग रहा कि ब्लॉक हो गए आप लोग, लेकिन हाँ बात तो नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। तो ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी सारे ड्रीम्स देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग कोई कब करेगा, जबकि बात अच्छे से नहीं हो पाती है। तो बात तो नहीं हो पा रही है, हो भी पा रही होगी तो थोड़ी बहुत। और साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी सारे सवाल हैं इनके मन में। ओके, इसका रीज़न ये भी है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद पहले इन्होंने आपको घोस्ट किया हो, ठीक है, ये चले गए हों अचानक से बिना कुछ कहे। मतलब कुछ लोगों का तो ये होता है कि कह के जाते हैं कि ठीक है ये कनेक्शन नहीं आगे बढ़ सकता और ठीक है ख़त्म करते हैं। वजह क्या है कनेक्शन ख़त्म करने की वो नहीं बताई, लेकिन इनके साथ मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने यही नहीं कहा होगा कि कनेक्शन ख़त्म करते हैं, एकदम से चले गए, ठीक है। और उस वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ, वो तो मैं जानती हूँ, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड आपने जो सिलेक्ट किया है उसी से मुझे पता चल गया है कि आप काफ़ी दिनों से काफ़ी सारी प्रेयर्स कर रहे हो और चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, एंजल्स आपको हेल्प करें, बताएं कि आखिर हुआ क्या था। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि काफ़ी सारे सवाल हैं इनके मन में भी और आपके मन में भी, और इनके मन में क्या सवाल हैं वो भी मैं बताती हूँ। इनके मन में सवाल ये हैं कि आप इनसे क्या सवाल कर दोगे। ओके, और ये जवाब क्या देंगे, क्योंकि ये किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहते। कुछ तो सिचुएशन ऐसी रही है जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, और इनको ये लगता है कि आपके किसी भी सवाल का अगर ये जवाब देते हैं ना तो शायद वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, जैसे कहते हैं ना बेतुकी सी बात, तो उनको वही लग रहा है। अब हालांकि वो डिसाइड कर चुके हैं कि आपके साथ ही इन्हें रहना है, ठीक है, तो यही वो चाहते हैं कि इसी टॉपिक पर बात हो और चीज़ें आगे बढ़ जाएं। पुराना जो भी है ना उस पर मिट्टी डालो, वैसा वाला हाल है यहाँ पर, ठीक है। मे बी इन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया हो पहले या फिर अपने बिजनेस को, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हैं ये, और कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। मतलब वर्कोहॉलिक हैं वो ठीक है, लेकिन नहीं भी रहना चाहे ना तब भी रहते हैं। कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं, मतलब ऐसा है कि कभी मन नहीं भी कर रहे हैं ना काम करने का, फिर भी ये करेंगे, करना पड़ेगा,
हीलर हो सकते हैं, कुछ ऐसा काम है इनका, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ तो ऐसा है प्रोफेशन इनका जिसकी वजह से इनके साथ में ऐसा होता है। तो चलिए देखते हैं इनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, और उसके बाद देखेंगे कनेक्शन का फ्यूचर क्या है और आपने क्या करना है। ओके, I chose someone else on you. I gave you pain, but now I want to come back. मैंने कहा था ना कि हो सकता है कैरियर या फैमिली को इन्होंने चूज किया हो, और वही देखिए मैसेज आ गया। ओके, I want to say something important to you. बेशक कहना चाहते हैं, ये कार्ड बता ही रहा था। और गाइज इसमें हमारे कान्हा जी के भी मैसेजेस हैं, तो हो सकता है आपको उनसे भी कुछ मिल जाए कोई मैसेज। देखते हैं। काफ़ी सारी बातें करना चाहते हैं ये आपसे। I am sorry, I know I did wrong, but I was helpless. Please forgive me. देख लीजिए गाइस, मैंने कहा था ना। How can I forget you? You taught me true meaning of love and life. तो हो सकता है कभी आपकी बात हुई हो, आपने कहा हो कि आप तो हमें भूल ही गए, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ हो, तो वो वही कह रहे हैं कि वो आपको कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि आपने ही उनको बताया है कि लव क्या है, लाइफ क्या है, सच्चा जो मतलब होता है ना उसका, वो आपने सिखाया है। कुछ तो ऐसा इनका फैमिली बैकग्राउंड है जहाँ पर एक फेक लाइफ जी जाती है गाइस। बेशक दिखावा है, सच क्या है आप तभी समझ सकते हो जबकि इनकी लाइफ में आप जाते हो, ठीक है। ये मुझे ऐसे लगता है ये किसी को अपनी लाइफ में जल्दी आने ही नहीं देते, क्योंकि ये बताना ही नहीं चाहते कि इनकी लाइफ क्या है। दिखावा है सब कुछ। सच्चा प्यार क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, इन सारी चीज़ों की कोई समझ नहीं थी इनको, तब नहीं थी, ठीक है ना, जब मिले थे। अब तो है, अच्छे से हो गई है। ओके, मैसेज क्या है यहाँ पर? वी कंप्लीट ईच अदर, वी आर द वन। तो मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि उसमें ऐसा होता है, सेपरेशन होना ही होता है, सोलमेट जर्नी में भी होता है। और नहीं है तो वैसे भी ये मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड वेट फॉर मी, आई शैल बी बैक। मैं साइलेंस बोलने वाली थी, तो मे बी ये चुप रहते हो, आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है ऐसा, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप इनकी सिचुएशन को समझें और ये वापस आएंगे आपके पास। एक मैसेज मैं और देखूंगी। ओके, खुद ही पलट गया है ये, देखते हैं। माई मदर विल नेवर एक्सेप्ट इट बट आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट। ओके, तो मे बी मदर इश्यूज हो सकते हैं और ये उस पर काम कर रहे हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलीजन का, कास्ट का इशू हो सकता है कुंडली का इशू हो, ठीक है, कुंडली वगैरह मैच नहीं करी तो हमारी जो माँ है वो बोलने लग जाती हैं कि भाई नहीं हो सकती शादी। प्यार को साइड में रखो, ऐसे नहीं होगा। लेकिन जो भी है वो काफ़ी वर्क कर रहे हैं इस पर। देखते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। Knight of Wands, Ace of Wands, Two of Wands। बहुत पैशनेट हैं आप दोनों ही एक दूसरे के लिए। रह नहीं सकते ना एक दूसरे के बगैर। और देख लेते हैं क्या है। ये कार्ड था, आपने देखा होगा, मैं ऐसे कार्ड पकड़े हुए थी, ये कार्ड्स पकड़े हुए थी, तब ये दिख रहा था लवर्स का कार्ड, ठीक है। लेकिन मैंने फिर से शफल किया, मैंने कहा आना होगा तो आएगा, और देखो आ गया।
तो आप खुद देख लो, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर गाइस मैं कुछ क्लियर कर दूँ, वो ये कि इस कनेक्शन में ये है कि कम से कम 2 साल लगेंगे सब कुछ ठीक होने में, बैलेंस बनने में, ठीक है। इनका आना जाना लगा रहेगा आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर का। ये आएंगे फिर जाएंगे, आएंगे फिर जाएंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है इस मार्च तक ही आपकी लाइफ में आए, आपको कमिटमेंट भी दें जो कि इन्होंने पहले ना दिया हो, ओके, या दिया हो फिर चले गए हो, जो भी हो, कमिटमेंट के लिए आपको बोलेंगे। और यही चाहते हैं कि इनको विक्ट्री मिले इस कनेक्शन पर, ये काम भी करना चाहते हैं, काफ़ी वक्त से ये वेट भी कर रहे हैं आपका। मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है जब ये सीरियस थे तब आप नहीं थे, और जब आप हुए शायद उस वक्त चीज़ें बदल गई, ठीक है। लेकिन ये तो वेट कर रहे हैं आपका, ऑलराइट। और बेशक मैंने कहा था ट्विन फ्लेम कनेक्शन का या सोलमेट कनेक्शन का, तो कार्ड भी आ गया, जबकि मैंने फिर से शफल किया था। मुझे लगा कि आना होगा तो देखा जाएगा, आएगा खुद ही आएगा, लेकिन वो आ गया। आप खुद ही देख लो, यूनिवर्स ऐसे बताती है। तो गाइस काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपको उनको पार करना है। जर्नी टफ है, और करने के बाद में फिर आपका यूनियन होगा। बेशक ये प्यार आप दोनों में कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये मैं क्लियर कर दूँ। प्यार आप दोनों में बहुत है सोल लेवल का, और ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अभी हाल फिलहाल में। हालांकि यूनिवर्स क्या बताती है मैं वो बताऊंगी आपको, मैं क्या सोच रही हूँ वो नहीं बताऊंगी, मैं ये बताऊंगी कि यूनिवर्स क्या बता रही है। आगे फैसला आपका ही है, आपने ही करना है, ऑलराइट। ये देखिए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आ रहा है ओके, का ही था, और ये देखिए टॉवर आ रहा है। मैंने कहा ना कि ये जर्नी है, टफ है, कोई नहीं। ओके गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या है। यहाँ पर है द हर्मिट, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, ऑल राइट। तो गाइज यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि बेशक आप इनका वेट ना करो, ठीक है। वेट नहीं करना है, आपने अपने ऊपर काम करना है, ऑल राइट। आपने वेट नहीं करना है और अपने ऊपर काम करना है। हरमित का कार्ड है ना, ये कार्ड बताता है कि जितना हो सके अपने ऊपर काम करो। इस जर्नी में जो भी आपको सीखने को मिल रहा है वो आप सीखो, ठीक है। मूव ऑन नहीं होना है, लेकिन वेट भी नहीं करना है। अब मैं क्लियर कर देती हूँ कि कैसे, क्योंकि एक वीडियो में मैंने बोला मूव ऑन, तो मूव ऑन से वो लोग समझ रहे थे, जिन लोगों ने वीडियो देखी उन्होंने सोचा मैं बोल रही हूँ कि इनको छोड़ दो। मूव ऑन से मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने पूरी लाइन बोली थी कि मूव ऑन करो मतलब अपने ऊपर काम करो, कमिटमेंट नहीं देना है किसी को, ना किसी से लेना है, बस अपने ऊपर काम करना है। वो नहीं सुना किसी ने, खैर जो भी है। यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको ना वेट करना है ना मूव ऑन करना है। मूव ऑन मतलब किसी और के साथ कमिटमेंट में नहीं जाना है, ठीक है। मूव ऑन करने के लिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि इन पर से ध्यान हटाना है, डिटैच करना है खुद को, ठीक है। मूव ऑन मैं कहूँगी ही नहीं, डिटैच कहूँगी। डिटैच करना है आपको इनसे, आप अपने ऊपर काम करो, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन कैसी है, ये जो कनेक्शन है ना आपका, ये आपके एंजल्स देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये एंजल है और यहाँ पर आप दोनों हो, ठीक है। वही सब कुछ कर रहे हो, वही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वही आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग सब कुछ होने वाला होता है। क्या है ना, आपने कभी देखा होगा आप दोनों के कनेक्शन में कि जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, वैसे ही फिर से शुरू हो जाता होगा। बिल्कुल ऐसे होता होगा, आप लोग मुझे बताइए। मैं जानती हूँ ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, बेशक ऐसा हुआ होगा, आई एम श्योर। तो ये क्यों होता है और कब होता है मैं वो बताती हूँ, कि जब आप इस कनेक्शन पर से ध्यान हटा लेते हो, जब आपको लगता है कि ठीक है मुझे नहीं रहना इस कनेक्शन में, ये मेरे लिए नहीं है, उसी वक्त इनका मैसेज या कॉल या फिर इनका नाम आने लग गया, या फिर इनका सडनली आप फेसबुक या व्हाट्सएप देख रहे हो, अचानक से इनका फ़ोटो आपको दिख गया, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि आपने इस जर्नी में जो आपको सिखाया जा रहा है ना वो सीखो। फैसले मत करो, फैसले एंजल्स ही करेंगे कि आपको इनके साथ रहना है या फिर नहीं रहना है। फैसले करने का हक आपका नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि जिस जर्नी में आपको डाला गया है ना, उस जर्नी को देखो, उसके थ्रू जाओ, सीखो, समझो और दूसरों को गाइड करो,
ओके। बेशक ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही हो, या फिर तो सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम का मुझे ज़्यादा लग रहा है। जजमेंट का कार्ड है, यानी कि यहाँ पर भी देखिए एंजल है, यहाँ पर भी एंजल्स है, यानी कि एंजल्स ही सब कुछ करेंगे। आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। जितनी जल्दी आप अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लोगे उतनी जल्दी आपका यूनियन हो जाएगा, क्योंकि आपका बंदा भी बहुत प्यार करता है आपसे, ठीक है, और आप दोनों का यूनियन होगा ही होगा। लेकिन आपके लिए यही कहा गया है कि ना आपको मूव ऑन करना है, यानी कि किसी और के साथ भी अभी नहीं जाना है, और ना ही आपको इनका वेट करना है, क्योंकि जब आप वेट करोगे ना तब भी आप तकलीफ़ में रहोगे कि मैसेज नहीं आया, मैसेज नहीं आया, हमारा बर्थडे था विश नहीं किया, हमारा हाल चाल नहीं पूछा, कोरोना चल रहा है एक भी बार नहीं पूछा हम कैसे हैं। नहीं पूछेंगे, वो आपके इनर वर्क पर सारा कुछ डिपेंड करता है। तो आप शांति से आराम से अपना इनर वर्क करो, उसके बाद शांत रहो, आराम बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है, खाओ पियो मस्त रहो, मस्त मौले ओके। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोचने का काम कौन करेगा? बाबा जी करेंगे, यूनिवर्स करेगी, ठीक है। आप मत सोचिए, कोई फ़ायदा नहीं है सोचने का। और देखिए गाइस, जो जैसा है मैं बिल्कुल वैसा ही बता रही हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर होता कि मूव ऑन हो जाओ, मैं बेशक आपसे बोल देती कि मूव ऑन हो जाओ, यूनिवर्स बता रही है कि मूव ऑन हो जाओ, किसी और के साथ चले जाओ, लेकिन नहीं, अभी नहीं। अभी मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी आपकी जर्नी बाकी है, आपको बहुत कुछ सीखना है। अगर आप किसी और के साथ में कमिटमेंट में आते हो ना, वहाँ से ब्रेकअप होगा, ये सब होगा आपके साथ। इसलिए मैं कह रही हूँ अभी कुछ नहीं करना है, अपने ऊपर काम करो, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी मैं देख लेती हूँ क्या मैसेजेस हैं। तीन आ गए आपके लिए, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। मैंने वही कहा ना, अपने ऊपर काम करो, इनर वर्क करो। इनर वर्क क्या है वो मेरी वेबसाइट पर आप जाओ, वहाँ पर पूरा डिटेल में मैंने देकर रखा है, वहाँ आपने देखना है, पढ़ना है, ठीक है। यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। सबसे पहले तो खुद को प्यार करना सीखो, ठीक है ना। मैजिक गार्जियन, देखिए यहाँ पर क्या है कि आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप एक मैजिशियन की तरह हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपने पावर्स को नहीं पहचानते, वो आपको पहचानना है, ठीक है ना। आपके अंदर जो मैजिक है ना उसको अनलॉक करो, और देखो फिर कैसे काम नहीं बनते आपके, ठीक है। यहाँ पर है स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। और यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बताता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती होंगी, जैसे साइंस मिलते होंगे, एंजल्स की तरफ से मैसेजेस मिलते हैं, ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स में आपको बताया जाता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उतना विश्वास नहीं कर पाते, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आपको लगता होगा ऐसा है भी, सच में ऐसा है क्या, सच में ट्विन फ्लेम जर्नी होती है क्या, सच में स्पिरिचुअल वर्क होता है क्या। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपने, ठीक है। विश्वास करो और अपना काम करो, और फिर आपको सक्सेस मिलेगी। ऑलराइट, तो ये था आपके लिए जवाब आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, और ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि पाइल 3 के लिए, तो देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करेंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, मैसेजेस क्या हैं, और आपको आप जानना है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, तो वो भी मैं बताऊंगी। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि आपको इस कनेक्शन में रहना है या फिर मूव ऑन कर जाना है, यानी कि यूनिवर्स जो बताएगी वो मैं आपको बोलूँगी। तो चलिए देखते हैं। Okay, 9 of Pentacles, 4 of Wands, wow, 2 of Pentacles, okay. Three of Swords, oh.
एस ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे, 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर। ओके गाइस, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे ऐसे लगता है कि थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है जिनका आप वेट कर रहे हो वो मैरिड हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके फैमिली मेम्बर्स तैयार नहीं है, वो चाहते हैं कि इनकी शादी कहीं और हो जाए, ऐसा हो सकता है। ऑलराइट, हालांकि आपके पार्टनर की तरफ से तो मैं नहीं देख पा रही हूँ ऐसा कि वो चाहते हैं किसी और से शादी करना। शादी अगर हो चुकी है तो वो खुश नहीं है, और अगर इनके पेरेंट्स, इनके फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हैं शादी करने के लिए, तब भी वो खुश नहीं है, लेकिन है शादी को लेकर इश्यूज, और आप शायद इनका वेट कर रहे हो। आपके पार्टनर का मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कि कैरियर भी अच्छा ना चल रहा हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये थर्ड पार्टी भी दिखाता है, और साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी काफ़ी लो रहती है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है। तो मे बी पास्ट में जब इनका अगर शादी नहीं हुई है तो कमिटमेंट वगैरह में अगर ये रहे हैं किसी रिलेशनशिप में, तो वहाँ से इनको धोखा मिला है, सेपरेशन हुआ है, कुछ तो हुआ है इनके साथ में, जिसकी वजह से इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। और शादी को लेकर हमेशा ये कंफ्यूज्ड रहते भी हैं। अगर इनके फैमिली मेम्बर्स इनकी शादी कहीं और करवा रहे हैं तो वहाँ पर भी इनको नहीं करनी, और आपके साथ में भी अगर ये बात करें शादी की तो तब भी ये कंफ्यूज्ड रहते हैं शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। हालांकि प्यार करते हैं, बेशक बहुत प्यार है, लेकिन शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, डरते हैं। आप शायद अगर इनसे कुछ कहते होंगे तो ये आपको बोलते होंगे कि बैलेंस चाहिए लाइफ में, कैरियर अच्छा हो जाए उसके बाद सोचा जाएगा। ओके, ये चीज़ें बोलते होंगे आपसे। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको तो वेट करते हुए काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, आप पूरी तरीके से तैयार हो, लेकिन इन्हीं की तरफ से इश्यूज आ रहे हैं। वेट करें। वैसे मुझे यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा लग रहा है ना गाइज, वो ये कि अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी रिसेंटली हो सकता है इनका जॉब चला गया हो, बिजनेस इनका कुछ काम ना कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ हुआ है अचानक से, ठीक है, एकदम से कुछ हुआ है, और बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो जब बंदा इतना ज़्यादा परेशान है या बंदी इतनी ज़्यादा परेशान है तो कौन शादी का फिर यही लगता है कि पहले कैरियर तो हो, ठीक है। इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। अभी हाल फिलहाल में अगर मैं देखूँ कि करेंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, तो गाइस बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। हो सकता है आपसे ठीक से बात ना कर पा रहे हों, वो चीज़ें भी इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, क्योंकि इनको ऐसे बात करना पसंद नहीं है। जैसे आपने मैसेज किया, ये रिप्लाई नहीं कर पा रहे, ठीक है, परेशान है, तो वो चीज़ इनको हर्ट करती है। आपको लगता है कि आपको हर्ट करता है, लेकिन इनको भी करता है। कमिटमेंट को लेकर अगर आप बात करते हो तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको जवाब नहीं दे पाते, तो वो चीज़ें भी इनको तकलीफ़ देती हैं। हालांकि ये चाहते हैं आपसे शादी करना, ये भी मैं बता दूं, ठीक है, शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनको अभी कमियां लग रही हैं काफ़ी सारी। आपको लेकर इनको ये लगता है कि पता नहीं आपको खुश रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। आप तो प्रिंसेस हो या प्रिंस हो, ठीक है, तो जो भी जैसा भी आपसे रेजोनेट करे। चलिए इनकी तरफ से देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं, और उसके बाद देखेंगे इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ये तो है कि आप काम बहुत कर रहे हो इस कनेक्शन पर, 9 ऑफ पेनिकल्स है, और ये कार्ड देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने कई सालों से बहुत कुछ किया है, प्रार्थनाएं की हैं, व्रत रखे हैं, जो आपसे बन पड़ा आपने किया है, और अभी तक आप वेट कर रहे हो कि देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आई एम टायर्ड नाउ। ओके, तो ये थके हुए हैं, परेशान हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स है अभी, और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओके, आई वॉन्ट टू किस यू। ओके, और देखते हैं, और यहाँ पर क्या है, I cannot live without you, listen to my silence, read my eyes। ओके, तो अगर बात नहीं कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि आप इनके साइलेंस को समझिए। मैंने कहा ही बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पर कार्ड ही है। Do you know what? Our hands fit so tightly together as if they were made for each other। तो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है। ये कहते हैं कि आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो,
और ये आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं भाई, देखते हैं। कान्हा जी के भी मैसेजेस हैं इसमें गाइस, तो हो सकता है कोई मिल जाए। नो मैटर वॉट यू विल ऑलवेज बी माई प्रिंसेस और प्रिंस, माई लाइफ माई हैप्पीनेस, आई डीपली लव यू। कहा था ना मैंने कि प्रिंसेस के जैसे या प्रिंस के जैसे देखते हैं, और देखिए मैसेज भी आ गया। और देखते हैं यहाँ पर क्या है। डोंट फील एग्जॉस्टेड बिकॉज आई एम witnessing everything. I know how to change everything. Be patient, wait and watch my plans. Guys, ये कान्हा जी का मैसेज है, ओके? ये जन्माष्टमी में मैंने लिखे हुए थे। मैं कह रही थी ना कि हो सकता है कान्हा जी आपको कुछ बोलें, तो कान्हा जी कहना चाहते हैं कि होपलेस मत हो, ठीक है? अगर थक गए हो, परेशान हो गए हो कि कुछ नहीं होने वाला, तो वो सब मत सोचो। वो कान्हा जी सब कुछ देख रहे हैं, उन्होंने सब प्लानिंग कर रखी है, तो आप परेशान मत हो, धैर्य रखो, सब कुछ अच्छा होगा, ओके? और यहाँ पर क्या है, विल यू फॉरगिव मी, विल यू प्लीज लेट मी कम बैक इन योर लाइफ। तो ये आपके पार्टनर की तरफ से है मैसेज। देख लेते हैं अब आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है गाइस, ओके? फाइव ऑफ सोर्ड्स, बाहर के काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं आप लोगों के कनेक्शन में। फ्रेंड्स हैं या फैमिली हैं, हरमित है यहाँ पर। हाँ, हेरोफिन गाइज, यहाँ पर फ्यूचर जो है आप लोगों के कनेक्शन का, वो तो यही है कि कमिटमेंट आपको मिलेगा, शादी आपकी होगी, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी सारे बाहर के लोग हैं जो इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से इश्यूज़ हो जाते हैं। ये जो कार्ड है ये बताता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना है इस जर्नी में आप लोगों को, ठीक है? हरमित का कार्ड है, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आएंगे। आपको इस जर्नी में जो भी सिखाया जाए आपने सीखना है, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ते हो, नहीं सीखते हो, तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है? अगर आपको खुशियाँ चाहिए तो इस जर्नी में आपको जो भी सीखने को मिलता है उसको सीखें, नोट डाउन करें और दूसरों की भी हेल्प करें। ऑलराइट, सो ये तो है फ्यूचर आप लोगों के कनेक्शन का। आप देख लेती हूँ कि यूनिवर्स क्या चाहती है, कि अभी आपने इनका वेट करना है कि क्या करना है, ओके? वैसे तो फैसला आपका ही है, और मैं यूनिवर्स की तरफ से कार्ड्स निकाल रही हूँ। मैं अपना फैसला मैं अपनी सोच नहीं रख रही, सॉरी, कि आप सोचिए कि आप हमें बताओगे कि हमें क्या करना है। नहीं, मैं बस यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर आपके लिए, और उसके बाद कार्ड है, ओके, ये आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि आपको मूव ऑन तो नहीं करना है, आपको वेट करना है बेशक, क्योंकि यही सारे कार्ड्स बता रहे थे कि वेट करने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बेहतर होगा आप इस एनर्जी में ना रहें, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर मून का कार्ड है, तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप जैसा सोचोगे, जैसा मैनिफेस्ट करोगे वैसा होगा। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर भी रहे हो कि इनके साथ में आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हों, सब कुछ अच्छा हो, और आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं रंग भी ला रही है, लेकिन एक तरीके का बोझ सा रहता है आपके सिर पर, तो वो ना रहने दें, ठीक है? थोड़ी सी भी अगर नेगेटिविटी आती है तो उसको क्लीन करो। कनेक्शन आपका बनेगा, आपको वेट करने के लिए भी कहा है यूनिवर्स ने, आपने वेट भी करना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा देरी हो जाए शादी वगैरह होने में, ठीक है? ये मैं क्लियर कर दूँ, ऐसा हो सकता है, तो बेटर होगा आप अनकंडीशनल लव आप अगर जानते हो ना, तो फिर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं कहूँगी कि अनकंडीशनल लव पर फोकस करें कि क्या होता है, ठीक है? एंड दैट्स इट। आप एक तरीके से ये सोचो कि ये जो बंदा या बंदी है ना, ये आपका ही है और ये कहीं नहीं जाएगा, और दैट्स इट। और चीज़ें छोड़ दो, इतना कहकर छोड़ दो।
आपको मिल जाए, आपसे शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं, ठीक है, आपका ही है, कहाँ जाएगा बस। और फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, विजुलाइज करो। मैनिफेस्ट का मतलब है कि ऐसे विजुलाइज आप करिए, जैसे सुबह उठते हैं तो आप इनको याद करिए, आपके साथ बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दैट्स इट। और फिर पूरा दिन ये नहीं सोचना है कि बात नहीं हुई, मैसेज नहीं किया, ये वो, क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, वो सब मत सोचो, अपना काम करो बस, ठीक है। इस एनर्जी में रहो, खुद को प्यार करो, दूसरों को प्यार करो, अच्छा अच्छा सोचो और फिर सरेंडर कर दो, ठीक है ना, क्योंकि देखो आउटकम कितना प्यारा है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, कभी भी ऐसी एनर्जी आती है ना तो उसको अपने आप से दूर रखो, उसको हटा दो, भगा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, है ना, हमें तो ये चाहिए। तो आपको वेट करना है क्योंकि आपकी फैमिली बनेगी, लेकिन इस एनर्जी से बाहर निकल आओ, ओके। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए मैसेज। ओके, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स, ओके ओके गाइस, तो आपके लिए ये कहा गया है, जो कि मैंने कहा कि काफ़ी वक्त से आप लोग काम कर रहे हो, है ना, मैंने कहा था ना आपसे शुरुआत में, देखना रीडिंग के, मैंने बोला था कि काफ़ी वक्त से आपने पूजा पाठ सब कुछ कर रखा है। यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने बोया है वो आपको मिलेगा ज़रूर, ओके। यानी कि जितनी मेहनत आपने करी है ना, वो आपको उसका फल मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपको ज़रूरत है खुद को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने की, ठीक है। यानी कि इस एनर्जी में अगर आप रहते हो ना, तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है और थोड़ा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आने भी वाला है, यानी कि जबकि आपका यूनियन होने वाला होगा ना गाइज, उससे पहले कुछ तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ हो, परेशानियाँ हो, लेकिन उसके बाद फिर आपका यूनियन हो जाएगा, ऑलराइट। सो इस तरीके का मैसेज मुझे मिला और मैंने आपको दिया। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हो, समझाया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट करा हो मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।